भगवत प्राप्ति जप तप नियम आदि इन सब से तो होती है, लेकिन भगवत प्राप्ति में एक बहुत बड़ा साधन क्या है? राग सेवा, स्वर सेवा। इससे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। एक श्रीनाथ जी की बड़ी अच्छी कथा है। एक नया दरबान आया श्रीनाथ जी के मंदिर में। उसने संगीत सीखा नहीं था, लेकिन उसको गुनगुनाने की बड़ी आदत थी। कई लोग होते हैं वो गुनगुनाते रहते हैं। गुनगुनाना समझते हैं? ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये लोगों की बड़ी इच्छा होती है, वो गाते भी, खाना भी खाएंगे ना, खाना खाते समय भी बीच बीच में एक आध तान तो मार ही देते हैं। एक बार मैं भी एक के संग फंसा था ऐसा, वो रास्ते पर गुनगुनाता ही रहा। फ्लाइट में बैठा था बगल में, मुझको देख करके बोला, आप कोई पंडित जी हैं? मैंने कहा हाँ पंडित जी हैं। अच्छा, क्या कुछ गायन करते हैं या कुछ वादन करते हैं? मैंने कि ना गायन करते ना वादन करते। तो मैंने तो बोले क्या करते हैं? मैंने हम बकते हैं, वक्ता हैं बोलते हैं। अच्छा, गायन भी थोड़ा बहुत तो आता होगा। मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत है, तो कुछ सुनाइए। तो मैंने उसको एक पद सुना दिया, हवाई जहाज। अब तो महाराज जहां जा रहा था वहां तक उसने मेरे प्राण नहीं पी लिए। अब तो ये तान मारो करो, ये ऐसे लेंगे, इसको वैसे लेंगे, इसको यहाँ यूँ कर दीजिए, यहाँ करो। हवाई जहाज उतरने को आ रहा है, बेल्ट पहनने को, बेल्ट पहन लो, बेल्ट पहन रहा है बेल्ट, उसमें भी तान मार रहा है। हवाई जहाज से उतर, मुझे नंबर दीजिए आप अपना, मैं आपको निश्चित ही बताऊंगा ऐसा। मैंने भाई तो हाथ जोड़ रहे तुम्हारे आगे, बस इतना ही रखो, यहीं तक, बस इतना ही बहुत है। प्रीतम प्रीत ही सो पई है। आपको राग कितने आते हैं, आपको कितना ज्ञान है, ठाकुर जी ये नहीं देखते। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में एक दरबान आया, उसको गुनगुनाने की बड़ी लत थी। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में वेद आदियों से ठाकुर जी का उत्थापन शयन आदि कम होता है, वहां पदों के द्वारा ज्यादा होता है। और ये पद गाने की जो हमारे अंदर लत है, ये हमको हमारे नाना जी से प्राप्त है। कथाओं में भजन कम, पद आदियों का ज्यादा स्मरण होता है, और आनंद भी मुझे उसी में ही आता है, क्योंकि हमारे लाल जी को सुख मिलता है। तो वो रोज सुनता था कीर्तनिया आकर के। रात की उसकी ड्यूटी थी, रात में आता था, शयन से पहले आता था और सुबह मंगला के बाद जाता था। तो वो शयन में आकर के देखता था कि सारे जो कीर्तनिया हैं वो बिहाग गाते हैं, और बिहाग गाते ही ठाकुर जी के नेत्र जो है धीरे 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 बंद हो जाते हैं, ठाकुर जी सो जाते हैं। और सुबह जब वो मंगला का दर्शन करता था, सब भैरव गाते थे, भैरवी गाते थे राग, और जैसे ही भैरव भैरवी गाया जाता ठाकुर जी तुरंत उठ जाते और आरती करवा लेते अपनी, मंगला हो गई ठाकुर जी की। तो रागों के क्रम है, उस समय अनुसार गाए जाते हैं। तो लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी कि ये जो रात वाला जो पद गाया है ये सुबह नहीं गाते हैं, और जो सुबह वाला गाया है रात में नहीं गाते हैं। तो रात्रि को शयन का जब ठाकुर जी शयन कर जाते तो उसके मन में सुबह वाला पद घूमता रहता, और वो रात्रि में ही सुबह का पद गाता, और वो भैरव राग में ही गाता, भैरवी राग में गाता। अब जैसे ही रात्रि में वो भैरव राग गाता, सो रहे श्रीनाथ जी, जैसे ही भैरव राग कान में लाल जी के पड़ता तो लाल जी के नेत्र खुल जाते। बोले सुबह हो गई क्या, मंगला हो गई? तो ठाकुर जी अपने व्यवस्थित हो जाते, गोसाई जी दर्शन खोलेंगे, शायद आरती होगी, इसीलिए भैरव गाया जा रहा है। लेकिन देखते दर्शन तो खुले नहीं, भैरव राग इतनी देर से गाया जा रहा है। ठाकुर जी बोलते कौन गा रहा है? वो खिड़की में से झांके तो बाहर बैठा दरबान इधर उधर घूम रहा, भैरव गा रहा है। अब भैरव राग ठाकुर जी, वर्षों से ठाकुर जी का नियम बन गया है कि भैरव का स्वर लगाने ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं। रात भर ठाकुर जी बैठे रहे, बोले ये बंद करे तो सोऊं मैं।
वो रात भर गाता रहा। सुबह जब उसको कीर्तनिया आते दिखे मंगला के लिए, तब वो शांत हुआ। जैसे ही शांत हुआ, ठाकुर जी ने कही हाँ भाई अब सो जाते हैं। जैसे ही शयन किए, इतने में कपाट खुल गए, कीर्तनियाओं ने भैरव गाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी फिर खड़े हो गए। अब तो गुसाई जी आरती करें, और आरती करते करते ठाकुर जी के कभी यो झोंका आम है, कभी ऐसे झोंका। गुसाई जी बोले लाल जी सोए नहीं रात भर? तुरंत अनोसर किया ठाकुर जी के चरण, लाल जी ये आपको निद्रा कैसे छाई है? रात्रि में शयन नहीं हुआ? ठाकुर जी बोले अब क्या बताएं हम आपको, रात भर भैरव राग कोई गा रहा था इसलिए हमको नींद नहीं आई। बोले भैरव किसने गाया? ये अनधिकारी काल में अनधिकारी राग किसने गाया, मुझे बताइए। आपने नया दरबान रखा है, वो गाता है रात में, भैरव राग गाता है। अब तो महाराज गुसाई जी को इतना क्रोध आया, बोले हमारे लाल जी को कष्ट दिया इसने। कितने दिन से हो गया ठाकुर जी ऐसा? बोले हो गए 1 महीना हो गया। 1 महीना से रोज रात भर हम सोते ही नहीं, रात भर भैरव गाता है वो। तो गुसाई जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस दरबान को निकाल दिया सेवा से। अब सेवा से वो चला गया। अब रात्रि को महाराज जैसे ही बिहाग गा करके ठाकुर जी को पौढ़ा करके सब लोग गए, रात में 2 बजे लाल जी के नेत्र खुल गए। जैसे ही लाल जी के नेत्र खुले, रात भर ठाकुर जी बेचैनी हो गए। ठाकुर जी को ना प्यास लगे ना भूख लगे, और ठाकुर जी यहां से वहां अपने कक्ष में घूमे। सुबह जैसे ही भैरव राग गाया गया और ठाकुर जी की आरती की गई, जैसे ही अनोसर हुआ, ठाकुर जी ने गुसाई जी को बुलाया, गुसाई जी सुनो। बोले अब हमको रात भर नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? बोले अब हमारी भैरव सुन के सोने की लत लग गई है, अब तो उसी द्वारपाल को बुलाओ, रात भर भैरव सुनाएगा तभी हमको नींद आएगी। तो ठाकुर जी अपने प्रेमी भक्त के लिए जिस नियम को बना रखा था, उस नियम का भी कभी कभी अतिक्रमण कर देते हैं अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। फिर कई दिनों तक वही द्वारपाल रहा, और ठाकुर जी रात में भैरव सुन के सोते थे। रात भर भैरव गाओ तब ठाकुर जी को नींद आती थी। ऐसे लाल जी की मंगलमयी लीलाएं, कृपा अनुभव सबको होते हैं, करते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को शांत स्वभाव बहुत प्रिय है। बहुत बोलने वाले लोग ठाकुर जी को प्रिय नहीं। साधु भूषणों में अंतिम भूषण आभूषण है शांता। जो शांत रहता है ठाकुर जी को प्रिय है। तो बोले क्या? बोले जब बोले सो हरि कथा, जब कहे सो हरि कथा। मुख खुले तो भगवत संकीर्तन, भगवत कथा ही उसके मुख से निकले, वो ठाकुर जी को प्रिय है। इस प्रकार ये साधुओं के लक्षण मैया को, माता देवहूति को भगवान कपिल ने बताए। बंधुओं एक बात और सुनिए, सत्संग का एक स्वरूप और है, कुसंगता का त्याग सबसे बड़ा सत्संग है। आप एक बार को सज्जन व्यक्ति का संग ना भी कर पाओ तो चलेगा, लेकिन कुसंग व्यक्ति का त्याग यदि आपने कर दिया तो भी वह सत्संग माना जाएगा। कुसंगता का त्याग करो। सत्संग ना कर पा रहे हो, समय नहीं है या ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, सत्संग ना भी कर पाओ तो चलेगा, लेकिन कुसंग का त्याग करो। कुसंगता का त्याग भी सत्संग है। संग दोष के लिए मां को उपदेश भगवान कपिल ने किए। तत्पश्चात मैया ने पूछा, भगवान आपके मंदिर में दर्शन के लिए जाएं तो सबसे पहले किस अंग का दर्शन किया जाए? तब भगवान अपने चरणों की ओर अंकित करते हैं। हमारे श्री गिरधर लाल जी के नेत्र सदैव नीचे क्यों रहते हैं? लोग प्रश्न करते हैं, ठाकुर जी के नेत्र आप ऊपर क्यों नहीं करते, नीचे क्यों रहते हैं? नीचे इसलिए रहते हैं, ठाकुर जी अपने चरणों को देखते हैं। चरणों को इसलिए देखते हैं, बोले मेरी दृष्टि उसी पर पड़ेगी जो मेरी शरण में है, अनधिकारियों को नहीं देखता। मेरे चरण में जिसका शीश रखा है, जिसने अपना सिर पधरा दिया, मेरी दृष्टि उसी पर पड़ती है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र सदा नीचे रहते हैं। और दूसरा एक भाव में जब नाथद्वारा में कथा हुई थी, तब मैंने वहां अपनी तरफ से बनाया, मैं ठाकुर जी नीचे नजर करके क्यों खड़े हैं?
मैं ठाकुर जी व्रत छोड़ करके यहाँ नाथद्वारा में विराज रहे हैं। हम ब्रजवासी जब जाते होंगे तो हम ब्रजवासियों को देख करके कहीं ठाकुर जी की ब्रज जाने की इच्छा प्रकट ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी सामने नहीं देखते, नीचे देखते रहते हैं। कहीं ब्रजवासियों को देख लिया तो मुझे वृंदावन की याद आ जाएगी, मुझे गोवर्धन की याद आ जाएगी, फिर मेरा मन करेगा कि अब मुझको यहाँ से लेके चलो, वहीं जाना है मुझे, इसलिए ठाकुर जी नीची नजर करके खड़े। एक कथा भी ऐसी सुनने में आई थी। बरसाने नंदगांव के 2 ब्रजवासी गए श्रीनाथ जी का दर्शन करने, और नाथ द्वारा की कथा सबने सुनी थी। बोले हमारो गोवर्धन नाथ वहां राजस्थान में विराज रो है, गुजरात के सीमा के पास में, चलो दर्शन करके आमे। दर्शन करने के लिए लाल जी के सन्मुख जैसे ही गए तो ठाकुर जी का मुखमंडल देख करके दोनों आपस में चर्चा करने लगे। बोले लाला उदास बैठो है, देखियो नीची नजर करके बैठो है, उदास है, हताश है। दूसरा ब्रजवासी बोलो तो कहा करें? बोले हम ब्रजवासी आए हैं और अपने लाला को ऐसे उदास अवस्था में हम ना देख सके। बोले कछु तो करो, जैसे लाला ने मुस्कुरावे, ने थोड़ा हंसे, थोड़ा ने किलकिली मारे, कहा करेंगे? तो जय जयकार हो रही थी, श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय। बड़े लंबे जय जयकार होते हैं नाथ द्वारा में। सबकी जय जयकार हो गई। ठाकुर जी नीचे नजर करके ऐसे ही खड़े। दोनों जब जय जयकार पूरी हो गई तो दोनों ने कही लाल जी देख इतनी जय जयकार हो गई फिर भी मुस्कुरा नहीं रहे। तब दूसरा बोलो मैं एक जय जयकार बोलूं? बोल बोल। तो जोर से मुख पे हाथ रख बोल वृषभानु के जमाई की। वृषभानु के जमाई, वृषभानु के दामाद यानी श्री राधा रानी के पिता, वृषभानु के जमाई यानी ठाकुर जी। जैसे कि वृषभानु के जमाई की जय, सुशीनाथ जी के नेत्र ऊपर हो गए, देखने लगे भाई कौन आया मुख वृषभानु को जमाई बोल रहा हो, पीछे खड़े है के। और ठाकुर जी के मुखमंडल पर एक प्रसन्नता आ गई। जैसे इस स्वरूप को एक क्षण के लिए ठाकुर जी ने देखा, बस बाकियों की तो पलक झपक गए, केवल उन 2 ब्रजवासियों ने देखा, देखते ही दंडवत प्रणाम किया, बोले जय हो लाल जी, बस आनंद सुख से। तो दर्शन करने जावे तो उस समय भी दर्शनार्थी की प्रक्रिया ठाकुर जी अनुभव करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। कौन है में खड़े होके स्तुति गा रहे हो, आंख बंद करके बैठे हो, हाथ जोड़ के, ऐसा नहीं, कुछ नवीन करके आओ। मंदिर में जाओ तो राधा रमन जी भी अपनी चरण चौकी से उठा के देखें कौन सा आयो भैया। हजारों सामने खड़े हैं, लेकिन लाल जी की दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो भाग्यवंत है। श्री ठाकुर जी मैया से कह रहे, मैया मंदिर में आती सबसे पहले मेरे श्री चरणों का दर्शन करो। संचिंतयेद् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाद्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकार। मां मेरे चरणों का स्मरण करना चाहिए, चरणों का दर्शन करना चाहिए। चरण दर्शन करते ही व्यक्ति के हृदय के अनंत प्रकार के विकार सब नष्ट होने लग जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मेरे चरण दर्शन करो, उसके बाद मेरे कटी भाग का दर्शन करो, उसके बाद वक्षस्थल, उसके बाद मुखमंडल। जाते ही मुखमंडल की ओर आकर्षित मत हो जाओ, ठाकुर जी के चरणों से दर्शन करो। गोपियां कहती हैं देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार। अपने संपूर्ण दर्शन की विधि मैया को बताई। मन की एकाग्रता के लिए अष्टांग योग बताए। अष्टांग योग आदियों का सबका विस्तार से ठाकुर जी वर्णन करते हैं। फिर मां ने पूछा कि आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं, उनके बारे में हमें बताओ। भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में कपिल विभूति संवाद में कहा। सबसे पहले भक्त के बारे में ठाकुर जी बता रहे हैं। आप कौन से भक्त हो ये आप सुन लेना। भगवान कह रहे हैं सबसे पहले भक्त कौन है? अभिसंधाय यो हिंसां दंभं मात्सर्य एव वा
संरंभे भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् सतामसः। हे मां, जो मेरे सामने आकर के तो दिखावा करते हैं, लेकिन वैसे उनमें खूब परिपूर्ण रूप से दंभ विद्यमान होता है। मात्सर्य दोष से जो ग्रसित हैं, मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? अपना सुख नहीं, अपना दुख नहीं, दूसरे का सुख नहीं देख सकते, दूसरे की अच्छाई नहीं देख सकते। वो ये इसीलिए बैठे रहते हैं, बोले कि इनमें कमी क्या है वो ढूंढो, ये अच्छा क्या कर रहे हैं वो मत देखो, इनमें कमी क्या है, इन्होंने गलत क्या किया है ये ढूंढो। मात्सर्य दोष, इस मात्सर्य दोष से जो युक्त हैं मैया, ऐसे भक्त मेरे कहलाए जाते हैं तामसी भक्त। और इन तामसी भक्तों से मेरी प्रीति नहीं होती, मुझे ये प्रिय नहीं होते। जिनके अंदर पाखंड होता है, दंभ होता है, मात्सर्य होता है, और दूसरे की हिंसा के भावना से जो मेरी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम आपकी शरण में इसलिए आए हैं, वो व्यक्ति फलाना फलाना बहुत अच्छा कर रहा है, कैसे भी करके उसके उस सुंदर कार्य में रुकावट करो, कुछ किसी भी प्रकार से उसको रोको, इस प्रकार की भावना रखने वाला व्यक्ति तामसी भक्त माना जाता है। दूसरा भक्त कौन सा होता है? तब दूसरे भक्त के बारे में भगवान बता रहे हैं कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा आचार्या वाचार्येद्यो मां पृथक भावसराजस। जो संसार की यश कीर्ति वैभव आदि की कामना मुझसे करता है, ऐसा भक्त माना जाता है राजस भक्त। मेरा घर बन जाए, मेरा ब्याह हो जाए, व्यापार चल जाए, और इन्हीं सब क्रियाओं के लिए जो मेरा स्मरण करता है वो राजस भक्त माना जाता है। मैया ने पूछा आपको पसंद है? बोले नहीं, ये भी मुझे पसंद नहीं। जो केवल आपसे मांगता ही रहे ऐसा व्यक्ति पसंद होता है? जो केवल आपसे केवल कामना ही करता रहे, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, भगवान कहते हैं मुझे ऐसा व्यक्ति बिल्कुल प्रिय नहीं। ये राजस भक्त भी मेरे प्रिय भक्तों की कोटि के नहीं होते। फिर भगवान ने तीसरे भक्त के विषय में बताया। ये तीसरा भक्त कौन है? कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वातदर्पणम् यज्ञेदस्तव्यमिति वा पृथक भावस सात्विक। ये सात्विक भक्त का लक्षण। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? जैसी परिस्थिति हो, जो प्राप्त हो, सबको स्वीकार करे, और सबको स्वीकार करते हुए अपने कर्म के संपूर्ण फल को तदर्पणम मुझे अर्पित कर दे। ऐसा भक्त सात्विक भक्त माना जाता है। मैया ने कहा आपको ये पसंद है? बोले हाँ ठीक है, ये फिर भी उन दोनों से अच्छा है। जो मुझसे कोई कामना नहीं करता, हर प्रकार की स्थिति को, हर प्रकार के व्यवहार को स्वीकार करता है, और जो कुछ भी करता है मुझे अर्पित कर देता है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। ये सात्विक भक्त फिर भी ठीक है। और चौथा भक्त कौन है? भगवान बोले ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। चौथा भक्त, ये चौथे भक्त का लक्षण क्या है? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हुदाहृतम् अहैतुक्य व्यवाहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य श्राष्ट सामिप्य सारूप्यैकत्वमयुत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। अद्भुत बात, सुनने योग्य बात, जो भी वैष्णव है जरूर सुने। भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त कौन? बोले जो ना मुझसे सुख की कामना करे, ना मुझे दुख की कामना करे, ना मेरे सामने कभी किसी वस्तु की कामना करे,
केवल मेरे सामने आकर के इस भाव से खड़ा हो जाए, हे ठाकुर जी मैं आपका हूं, आप मेरे हो, बस केवल इतना भाव मेरे प्रति रखे। और सबसे विशेष बात भगवान क्या कह रहे हैं, 5 प्रकार की मुक्ति होती है मेरी। सबसे पहली मुक्ति होती है सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का अर्थ क्या है, आपके किसी कर्म पर प्रसन्न होकर के वैकुंठ में आपको स्थान मिल जाए, यह सालोक्य मुक्ति है। श्राष्ट मुक्ति, इस मुक्ति का अर्थ क्या है, ठाकुर जी के लोक में भी किसी विशिष्ट पद की प्राप्ति हो जाना। जैसे ठाकुर जी के अर्चक बन जाओगे, ठाकुर जी के सेवक बन जाओगे वैकुंठ जाकर के भी। और तीसरी मुक्ति है सामीप्य मुक्ति, बोले ठाकुर जी की अति समीपता मिल जाएगी। ठाकुर जी रात्रि शयन करने जामे तो उनके चरण दबाना, प्रातःकाल उठेंगे वैकुंठ में तो उनके स्नान की पूर्ण व्यवस्था रखना, ठाकुर जी को भोजन परोस के पवाना, आदि आदि ये सब सेवाएं प्राप्त होती हैं सामीप्य मुक्ति वालों को। और एकत्वम मुक्ति, ये 5वीं अंतिम मुक्ति। इस मुक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं और मेरा भक्त एक ही हो जाते हैं। जब भी मैं किसी क्रिया को मुक्ति में वैकुंठ में क्रियान्वित करता हूं तो उसके गले में गलवैयां डाल करके रखता हूं, उसको सदैव अपने पास रखता हूं, मजाक करता हूं तो उसी से करता हूं, हंसी करता हूं तो उसी के साथ, कोई वार्तालाप हो तो उसी के साथ। इस प्रकार से ये मेरी 5 मुक्तियां हैं। इनको प्रस्तुत करने पर इनको भी जो मना कर दे कि नहीं चाहिए हमको, ये ऐसे निर्गुण भक्त होते हैं। और मैया ये मुझे अति प्रिय होते हैं। जो निर्गुण भक्ति की भी कामना ना करे वो मुझे अति प्रिय हैं। इस प्रकार भगवान अपने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताते हैं। जो ठाकुर जी से मुक्ति की भी कामना ना करे, और ये 5 प्रकार की मुक्तियां जो ठाकुर जी उसके सामने प्रस्तुत करें, उनको भी लेने से जो इनकार कर दे उसको निर्गुण भक्त कहते हैं। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद गोप और कैसे गोपी गोप और गाय, ऐसे कृष्णदास जी को पता है। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, क्या करेंगे हम वैकुंठ जाके। उनकी अंतिम पंक्ति बहुत प्यारी लगती है। वो कहते हैं ब्रज रज तज मोरी जाए बलाएं। बोले यदि ब्रज छोड़ के किसी को जाना है, मेरी बलाएं अलाएं बलाएं चली जाएं, लेकिन मुंह को ब्रज छोड़ के नहीं जानो, या ब्रज में ही रहनो है। ये ब्रज ही हमारे लिए वैकुंठ से, हमारे वृंदावन के लोगों को मुक्ति भी प्रिय नहीं है, वैकुंठ भी प्रिय नहीं है, उनको तो ब्रज ही प्रिय है, ब्रज ही वैकुंठ है उनके लिए। इसको कहते हैं निर्गुण भक्त। भगवान कहते हैं मुझे वो बहुत प्रिय है जो निर्गुण भक्त है। ये हमारा स्वभाव भी ऐसा होता है, हम किसी को कोई अच्छी वस्तु ऑफर करें, सामने वाला लेने से इनकार कर दे तो हमको भी बड़ा अच्छा लगता है। कितना सहज है, कितना सरल है, हम उसको क्या दे रहे थे लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। ऐसी ठाकुर जी दुनिया भर की वस्तु अर्पित करते हैं अपने भक्त के आगे, लेकिन उसको लेने से जो इनकार कर दे और हाथ जोड़ दे, नहीं प्रभु ये भी नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति ठाकुर जी को अति प्रिय है। देवहूति माता अंत में एक ही बात कहती है, बोले प्रभु मुझे आपके सर्वांगीण इस ज्ञान से एक ही चीज समझ में आई कि आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि यदि कोई स्वपच जाति का व्यक्ति हो, कोई भक्ष खान करने वाला भी व्यक्ति हो, यदि उसकी जिह्वा पर नियम रूप से आपका नाम यदि विद्यमान हो जाए तो आपका नाम उसका भी कल्याण कर देगा, उसका भी यथोचित उसको स्थान प्राप्त हो जाएगा। आपके नाम में इतना प्रभाव है। जब प्रहलाद जी किसी भी प्रकारेण हिरण्यकश्यप के किसी भी कार्य के द्वारा प्रहलाद जी का हनन नहीं हुआ, तब प्रहलाद जी से पूछा कि तेरे पास कौन सा कवच है। तब प्रहलाद जी कहते हैं दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते तेन बलम ममई तत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव।
प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ये किसी भी प्रकार से मेरा हनन आप नहीं कर पा रहे, मेरी हत्या आप नहीं कर पा रहे, नवलम ममई तद, ये मेरा बल नहीं है। महाविपत्ताप विनाशनोयम, बड़े बड़े तापों को विनाश करने वाले भगवान जनार्दन के नाम का प्रभाव है। सोचो जिनके नाम में इतना प्रभाव है, यदि वो प्रकट हो गए तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। जिनके नाम का ये प्रभाव है कि हम हर प्रकार से सुरक्षित हैं, तो प्रहलाद जी कहते हैं यदि किसी दिन वो प्रकट हो गए तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, सोच लो। भगवान का नाम इतना बलवान है, भगवान के नाम की इतनी बड़ी प्रधानता है, ये बात देवहूति माता ने कही, उसको श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार देवहूति कपिल संवाद को हम यहीं विश्राम करेंगे।